हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 4। आज के इस लेक्चर में हम फर्दर डब्ल्यूबीएस को प्रोसीड करेंगे। लास्ट हमारी जो 3 क्लासेस हुई थी वो हमने बेसिक से स्टार्ट किया था। आज हम फर्दर इसके अंदर डब्ल्यूबीएस को ऐड करेंगे। ये कोर्स जो है हमारा डिटेल से है और मैं कोशिश करूँगा कि ये अरामको बेस्ड प्रोजेक्ट की जितना भी डाटा हो उसके मुताबिक यानी साइप 331 के मुताबिक मैं इसके अंदर पुट करूँ। यानी डब्ल्यूबीएस साइप 331 के मुताबिक डिफ़ाइन करूँ, यानी जो हमें प्रोसीजर ने, जो स्टैंडर्ड ने डिफ़ाइन किए, उसी के मुताबिक मैं इस प्रोजेक्ट को ले चलूँ। तो होप ये लेक्चर जो है लेंथी होंगे, ये कोर्स जो है लेंथी होगा। लेक्चर भी हम कोशिश करेंगे कि एक ही चीज़ इसके अंदर डिटेल से कवर करेंगे। मटेरियल की यहाँ पे जितनी भी मैं चीज़ें कवर करूँगा प्रोक्यूरमेंट की, आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जाएँगे तो प्रोक्यूरमेंट को आपने इसी तरह डिफ़ाइन करना है। और यहाँ पे जितनी भी प्रोक्यूरमेंट की एक्टिविटीज़ मैं डिफ़ाइन करूँगा, डब्ल्यूबीएस डिफ़ाइन करूँगा, ये साइप 331 के मुताबिक मैं करूँगा, ठीक है? प्रॉपर सीक्वेंस में एक्टिविटीज़ हमारे पास होती है, जिन एग्ज़ाम्पल एक स्ट्रक्चरल स्टील है, उसकी एक्टिविटीज़ किस तरह सीक्वेंस में होती है। कोई भी मटेरियल हो सकता है, मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल देता हूँ स्ट्रक्चरल स्टील की। फर्स्ट एक्टिविटी क्या होती है? एग्जांपल हमारे पास रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन होता है। फिर उसके बाद हमारे पास परफॉर्म टेक्निकल एंड कमर्शियल इवैल्यूएशन होता है। उसके बाद हमारे पास सेलेक्ट वेंडर होता है और पीयूज़ हम इश्यू करते हैं। उसके बाद हमारा जो वेंडर होता है, यानी जिसको हमने पीयू इश्यू कर दिया, ये आगे मैं समझाऊँगा, ठीक है? डिटेल से रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन क्या होता है, परफॉर्म टेक्निकल एंड कमर्शियल इवैल्यूएशन क्या होता है, पीयूज़ क्या होता है, फैब्रिकेशन क्या होती है, मटेरियल डिलीवर टू कंस्ट्रक्शन साइट क्या होता है, फिर एनएमआर 601 होता है, 602 होता है, 603, ये आगे हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे। अब ये जो कोर्स है ये डिटेल से होगा, ठीक है? इंशाल्लाह इसमें आप लोगों को बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी और बहुत चीज़ें आप लोगों को कवर करने को मौका मिलेगा। कोशिश करें जितना ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर सकते हो, जो इंजीनियर है, स्पेशली किसी भी डिसिप्लिन से है, सिविल से, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से है। यहाँ पे मैं जितनी भी एक्टिविटीज़ डिफाइन करूँगा, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हर डिपार्टमेंट के, ठीक है? ये कम्युनिकेशन जो हमारे पास है, ये टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, उसकी एक्टिविटीज़ भी मैं इसके अंदर डिफाइन करूँगा और एक्टिविटीज़ भी हम हर डिसिप्लिन के अंदर इसके अंदर शामिल करेंगे, ठीक है? तो आप लोगों ने साथ में रहना है और हम लास्ट तक जाएँगे, पीएमएस भी हम बनाएँगे, प्रोग्रेस मेजरमेंट शीट। पीएमएस हम बनाएँगे, एस कर्व बनाएँगे, हिस्टोग्राम बनाएँगे, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इस कोर्स में जो है टाइम लग सकता है। फर्दर आप लोगों ने जितनी भी बेसिक चीज़ें वो मेरे साथ-साथ आप लोगों ने कवर करनी है, ठीक है? ये एडवांस कोर्स है और कोर्स में जितनी भी चीज़ें हम डिटेल से कवर कर सकते हैं, हम कवर करेंगे। इस पे टाइम लगेगा, तो आप लोगों ने लास्ट में रहना है, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हमने डिफाइन किया था, जो हमारे फर्स्ट 3 लेक्चर हुए थे, उसके अंदर हमने सीखा प्रोजेक्ट को हम किस तरह डिफाइन करेंगे। हमने ओबीएस को डिफाइन किया, उसके बाद हमने एक्टिविटीज़ से पहले हमारा ओबीएस है, वो डिफाइन कर दिया, ईपीएस हमने बना दिया, डब्ल्यूबीएस हमने क्रिएट कर दिए, कैलेंडर हमने सेट कर दिया। कैलेंडर को जब तक आप सेट ना करो, आपकी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन जो है वो सही नहीं हो सकती, ठीक है? आप प्रोजेक्ट जब भी डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले काम आपने जो है प्रोजेक्ट को, जो कैलेंडर है वो आपने सेट करना होता है, ठीक है? प्रोजेक्ट यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन के अंदर आना है, डिफ़ॉल्ट के अंदर आना है, यहाँ पे आपने जो है ये माई प्रोजेक्ट कैलेंडर है, इसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है? ये जितने भी हमारा कैलेंडर था इसके अंदर, माई प्रोजेक्ट कैलेंडर, अब यहाँ पे ये सेलेक्ट है। इसके अंदर हमने ये डिफ़ाइन किया था, ठीक है? यानी आप ये आई थिंक हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर कवर किया था कि हम प्रोजेक्ट के कैलेंडर को किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, डेट शेड्यूल हमने किस तरह रखना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है? लेक्चर नंबर 2 आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। कैलेंडर जो है ये बहुत मैटर करती है, ठीक है? अच्छा, एक काम हमने यहाँ पे करना है, ये साथ-साथ हमने करना है। यहाँ पे परसेंट कंप्लीट जो है ना, इसको मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, ये हम फिज़िकल कर लेते हैं। जो साइप 331 है ना, वहाँ पे हमारे पास डिफ़ाइन हुआ है कि आप जब प्रोजेक्ट को अपडेट करेंगे, तो या तो फिज़िकल परसेंट अपडेट करेंगे या यूनिट परसेंट करेंगे। अब इन तीनों में जो है डिफ़रेंस क्या है? ड्यूरेशन परसेंट क्या होता है? ड्यूरेशन परसेंट का मतलब ये होता है कि हमें 1 ईयर का हमारा प्रोजेक्ट है, तो उसमें ये होता है कि आप 1 मंथ के बाद, 1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद, यानी आपका ड्यूरेशन गुज़रता जाता है। आप उस जो आपका प्रोजेक्ट होता है, वो ड्यूरेशन बेस पे आप जो है, जो आपने वर्क किया हुआ है, वही आप अपडेट करते जाते हो। वो काम हुआ है एक्चुअल में या नहीं हुआ है, लेकिन आप उसको
ड्यूरेशन परसेंट जो है वो अपडेट करते जाते हैं। यानी एग्जांपल एक एक्टिविटी है, यानी एक्सकेवेशन हमने जो है हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे एग्जांपल हमारा जो डेट्स है कब थे हमारे, यानी 15 मई को, यानी एग्जांपल 30 मई को मैंने डिफाइन किया कि हमारा एक्सकेवेशन जो है 100% हुआ होगा। अब पॉसिबल है कि मैं 30 मई को जब मैं चेक करूंगा हो सकता है वो एक्सकेवेशन मेरी जो है 60% हुई है, लेकिन मैंने प्रोजेक्ट को अपडेट जो किया वो ड्यूरेशन परसेंट की है। यानी मेरा मतलब ये था कि 30 को मेरा कंप्लीट की एक्टिविटीज 100% होनी चाहिए थी, बट वो नहीं हुआ। तो इस तरह आपकी एक्टिविटीज के अंदर जो है थोड़ी सी जब आपके पास एक्सपर्ट बनता ना हो ना, तो इसमें जो है बहुत इश्यूज आते हैं बाद में, जो हमारा ड्यूरेशन परसेंट होता है। इस वजह से ये ड्यूरेशन परसेंट जो है इसको हम बहुत ही कम इस बेस पे अपडेट नहीं करते, ठीक है। इवन कि जो साइब 331 है उसमें भी हमें डिफाइन किए कि आप जब प्रोजेक्ट अपडेट करेंगे तो फिजिकल परसेंट या यूनिट परसेंट करेंगे। अब नेक्स्ट फिजिकल परसेंट है। फिजिकल परसेंट का मतलब ये है कि हम जो काम हमारा फिजिकल पे जितना हुआ है ना, उतना ही हम इसको अपडेट करें। हम इसमें फिजिकल परसेंट में ड्यूरेशन को नहीं देखते। एग्जाम्पल एक्सकेवेशन है हमारी, बैक फिलिंग है, वो एग्जाम्पल 10% भी हो गई ना तो हम उसको 1 वीक के बाद जो है 10% जो है अपडेट कर लेते हैं। यानी जब हमारी किक ऑफ मीटिंग होती है, कट ऑफ डेट इसको कहते हैं। कट ऑफ डेट जिस डेट को आप रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ठीक है, वो डेट होती है कट ऑफ डेट जिसको हम रिपोर्ट सबमिट करते हैं क्लाइंट को, यानी जिस डेट को हम रिपोर्ट सबमिट करते हैं। अब एग्जाम्पल एक्सकेवेशन है, यही वो हमारी फिजिकल परसेंट हुई है 10%। अब 1 वीक के बाद हमने रिपोर्टिंग सबमिट करनी है, तो हम वो 10% इसके अंदर अपडेट करेंगे और 10% ही हम शो कराएंगे। ड्यूरेशन यानी एग्जाम्पल हम नहीं देखते उसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट परसेंट। P6 में जब भी यूनिट परसेंट की बात आ जाती है तो इट्स मीन कि यहाँ पे बात हो रही है रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज कौन सी हमारे पास, लेबर है, नॉन लेबर है, मटेरियल है। P6 के अंदर हमारे पास 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज होती है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, हम डिफाइन करेंगे। रिसोर्सेज हमारे पास कितने टाइप की है, 3 टाइप की है। लेबर है, नॉन लेबर है, मटेरियल है। लेबर के अंदर कौन सी आती है, हमारी जो लेबर्स आती है। नॉन लेबर के अंदर क्या चीज़ हमारी, इक्विपमेंट आती है, मशीनरी आती है। मटेरियल के अंदर क्या चीज़ आती है, वो हमारे पास मटेरियल आता है हमारा। अच्छा, जब आप प्रोजेक्ट डिफाइन करेंगे ना तो आप यहाँ से परसेंट कंप्लीट को फिजिकल परसेंट पे रख दें स्टार्ट से ही। उसका मकसद क्या है यहाँ पे, जब आप एक्टिविटी यहाँ पे एग्जांपल मैं इसको ओपन करता हूँ, जब हमारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे डिफाइन हो जाए ना, यहाँ पे एग्जांपल मैं इसके अंदर एक एक्टिविटीज़ ऐड कर लेता हूँ। ये आगे हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, लेकिन ये साथ साथ चीज़ें हमने सीखनी है। इसको मैं यहाँ से फिनिश कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल मेरी यहाँ पे है एक्सकेवेशन, ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, बाकी इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। अब आप यहाँ पे स्टेटस पे जब आएंगे ना, तो यहाँ पे देखो मेरी फिजिकल पर्सन यहाँ से सेलेक्ट है। ये क्यों हुई फिजिकल पर्सन, क्योंकि यहाँ से मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया। तो आप पहले से जब प्रोजेक्ट डिफाइन करोगे ना तो आपने यहाँ से चेंज करना है लाजमी, इसको आपने भूलना नहीं है, फिजिकल पर्सन को रखना है। यूनिट परसेंट मैंने डिफाइन किया कि जहां भी यूनिट की बात आ जाए इट्स मीन के रिसोर्स बेस पे हम प्रोजेक्ट, यानी रिसोर्स बेस पे क्या होता है, अगर मटेरियल हमारा होगा तो हमारा काम होगा, हमारी लेबर होगी तो हमारा काम होगा। हमारे एग्जांपल एक लेबर एक एक्टिविटीज के लिए एग्जांपल हमने डिफाइन किया कि लेबर हमारी आएगी तो ये काम करेगी, तो हम तभी ये हमारी प्रोग्रेस हम अपडेट करेंगे। अब एग्जांपल एक काम है, हमने प्लान तो किया है, लेकिन वो उस दिन जो है हमारी लेबर ही नहीं है या मटेरियल ही नहीं है, तो ये क्या चीज़ है, ये यूनिट परसेंट होती है। मोस्टली जो हम करते हैं वो लेबर परसेंट करते हैं, तो यहाँ से मैं लेबर परसेंट ही कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ड्यूरेशन टाइप्स। ये जब हम रिसोर्सेज डिफाइन करेंगे वहाँ पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि इसका क्या मकसद होता है, फिक्स ड्यूरेशन एंड यूनिट। लेकिन ये इस चीज़ को आप लोग, ये बेसिक चीज़ें हैं ना, इसको आप लोग ना जहन में रखिए, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है बेसिक इंटरव्यू में पूछी जाती है। यहाँ पे हमारे पास है फिक्स ड्यूरेशन एंड यूनिट। 4 टाइप ऑफ ड्यूरेशन टाइप है हमारे पास। फिक्स ड्यूरेशन एंड टाइप्स है, सॉरी, फिक्स ड्यूरेशन एंड यूनिट्स है, फिक्स ड्यूरेशन एंड यूनिट पर टाइम है, फिक्स यूनिट्स है, फिक्स यूनिट पर टाइम है। ये यहाँ से अगर मैं आपको समझाऊंगा अभी तो आपको समझ नहीं आएगी। जब मैं रिसोर्सेज डिफाइन करूंगा वहाँ पे आप, मैं साथ साथ यहाँ पे चेंज भी करूंगा ना, रिसोर्सेज के अंदर बजट यूनिट जब चेंज करूंगा तो वहाँ से आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल आपकी हो जाएगी, ठीक है। इसको आगे हम कवर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे चीज़ है एक्टिविटी टाइप।
एक्टिविटी टाइप हमारे पास यहाँ पे 6 टाइप है। फिनिश माइलस्टोन है, लेवल ऑफ एफर्ट है, रिसोर्स डिपेंडेंट है, स्टार्ट माइलस्टोन है, टास्क डिपेंडेंट है, डब्ल्यूबीएस समरी है। डब्ल्यूबीएस समरी जो होती है ना, ये हमारी यहाँ भी हमें शो होती है और यहाँ पे भी हम जब इसको डिफाइन करेंगे, ये डब्ल्यूबीएस का सिंबल है, डब्ल्यूबीएस को आप ओपन करेंगे ना तो यहाँ भी हमें एक समरी मिलती है। ठीक है, जब इसको डब्ल्यूबीएस की जब हम लिंकिंग करेंगे ना तो उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होगी, यानी एग्जाम्पल स्टॉर्म लाइन है, तो स्टॉर्म लाइन के अंदर एग्जाम्पल 5 एक्टिविटीज डिफाइन हुई है, तो वो 5 एक्टिविटीज की हमारे पास यहाँ पे एक समरी क्रिएट हो जाएगी, वो हमें एक समरी देता है। वो क्या होता है, वो डब्ल्यूबीएस समरी होती है। ठीक है, डब्ल्यूबीएस समरी हम कम ही यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो है, ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि हमारे पास जो एक्टिविटीज है, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिसका प्रेडिसेसर या सक्सेसर नहीं होता। आपसे इंटरव्यूअर ये पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिसका प्रेडिसेसर या सक्सेसर नहीं होता, या आपको ये बता दे कि ओपन एंड लॉजिक क्या है या ओपन एंड एक्टिविटी क्या है। हमेशा प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास 2 ऐसी एक्टिविटीज होती है जिनका प्रेडिसेसर नहीं होता और एक का सक्सेसर नहीं होता और दूसरे का प्रेडिसेसर नहीं होता। वो कौन से है हमारे पास, वो माइलस्टोन है हमारे पास। जो हमारा स्टार्ट माइलस्टोन है उसका प्रेडिसेसर नहीं होता और जो हमारा फिनिश माइलस्टोन है उसका सक्सेसर नहीं होता। ठीक है, ये आगे मैं दिखाऊंगा जब हम एक्टिविटीज को डिफाइन करेंगे, वहां से हम इसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है लेवल ऑफ एफर्ट है, रिसोर्स डिपेंडेंट है, स्टार्ट माइलस्टोन है, टास्क डिपेंडेंट है। इसके अंदर जब हम यूज करेंगे फिनिश माइलस्टोन को ज्यादा यूज करेंगे, यानी एक एक्टिविटी को डिफाइन करेंगे। टास्क डिपेंडेंट हमारी मोस्टली 90% या 95% एक्टिविटीज हमारी टास्क डिपेंडिंग होगी, और स्टार्ट माइलस्टोन के भी हम यूज करेंगे, लेवल ऑफ एफर्ट को भी हम यूज करेंगे। रिसोर्स डिपेंडेंट और डब्ल्यूबीएस समरी को हम यूज नहीं करते। ठीक है, इतना। टास्क डिपेंडिंग जो होता है वो यानी कि एक टास्क दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक काम होगा तो दूसरा खत्म होगा। ठीक है, यानी एक काम होगा तो दूसरा शुरू होगा। ठीक है, यानी एक काम खत्म होगा दूसरा शुरू होगा। रिसोर्स डिपेंडेंट का सिंपल मतलब है कि ये एक्टिविटीज रिसोर्स पे डिपेंड करती है। रिसोर्स क्या है हमारे पास, लेबर होगी तो काम होगा, मटेरियल होगा तो काम होगा, इक्विपमेंट होगा तो काम होगा। इसको भी हम बहुत कम यूज करते हैं। ओके, अब हम चलते आगे, ये साथ साथ चीजें मैं समझाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ अभी। अब इसके अंदर फर्दर मैं डब्ल्यूबीएस को जो है वो डिफाइन करता हूँ। ठीक है, पहले हम प्रोक्यूरमेंट की डब्ल्यूबीएस को जो है वो डिफाइन करता हूँ, फिर उसके अंदर एक्टिविटीज हम डिफाइन करेंगे। फिर जब हमारी डब्ल्यूबीएस कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद हम एक्टिविटी की तरफ आएंगे। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये एक्टिविटीज आपने डिलीट करनी है ना, तो सिंपल आप या तो इसके ऊपर जो है राइट क्लिक के डिलीट भी कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आ सकते हैं, और अपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करें तो वहाँ से भी एक्टिविटीज जो है डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब डब्ल्यूबीएस हमारे पास जो है, यहाँ पे मैं आता हूँ डब्ल्यूबीएस के अंदर। ये डब्ल्यूबीएस आपने यहाँ पे आपका शो होगा, यहाँ पे आपका शो नहीं होता। तो ये जो ब्लू लाइन है आपका पहले यहाँ पे शो होगा, ये आपका यहाँ पे भी होता है। ठीक है, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर भी आपको डब्ल्यूबीएस शो होता है। इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे, जब आपका कोई भी यहाँ पे टैब ओपन होगा ना तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब हम चलते हैं फर्दर प्रोक्यूरमेंट के अंदर। हमने जो डब्ल्यूबीएस बनाए थे सिविल के, यानी पहले हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल था, नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल था। इंजीनियरिंग मटेरियल कौन सा होता है, नॉन इंजीनियरिंग कौन सा होता है, ये हमारी पिछली क्लासेस के अंदर हमने डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ सिविल स्ट्रक्चर है, मैकेनिकल है, यानी जितना मैकेनिकल का मटेरियल है, मैकेनिकल का है, सिविल का है, स्ट्रक्चर का है, इलेक्ट्रिकल का है, कम्युनिकेशन का है। फिर नॉन इंजीनियरिंग में भी हमारे पास ऐसे होता है, सिविल का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, कम्युनिकेशन का। अच्छा, अब मैं सिविल के अंदर मजीद डब्ल्यूबीएस जो है वो ऐड करता हूँ। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ऐड क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एटम ऐड कर लेता हूँ। एग्जांपल, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर स्टील यूज होता है, स्ट्रक्चर स्टील। ठीक है, स्ट्रक्चर स्टील। नेक्स्ट हमारे पास जो मटेरियल होता है, अब एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे प्री कास्ट है। अब इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग का ना यहाँ से आपको क्लियर समझ आ जाए। यहाँ पे एग्जांपल मैं डिफाइन करता हूँ, प्री कास्ट पैनल है मेरे साथ प्रोजेक्ट में। एग्जांपल, ये जस्ट मटेरियल आपको खुद डिफाइन करना होता है। ठीक है, आपको BOQ से पता लग जाएगा कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सा मटेरियल यूज होने वाला है।
अच्छा, यहाँ पे स्ट्रक्चरल स्टील है और प्रीकास्ट पैनल है। ये जो प्रीकास्ट पैनल है ना, ये हमारे पास डिफरेंट साइज़ का होता है। तो इंजीनियरिंग मटेरियल का क्या मैंने आप लोगों को समझाया था कि इंजीनियरिंग मटेरियल हमारे पास वो मटेरियल होता है जिसके लिए ड्राइंग की रिक्वायरमेंट होती है। नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल हमारे पास वो मटेरियल होता है जिसके लिए ड्राइंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब ये ड्राइंग की रिक्वायरमेंट हमारे एनएमआर 601, 602, 603 के अंदर जाती है। 601, 602 क्या होता है? इसके बारे में मेरी यूट्यूब पे एक वीडियो भी पड़ी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, लिंक मैं दे दूँगा। एनएमआर 601, 602, 603 वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मेरा क्यूसी का जो प्लेलिस्ट है उसमें ये वीडियो पड़ी होगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसको मैंने यहाँ से डिटेल से डिफाइन किया है। अब यहाँ पे जो प्रीकास्ट पैनल है ना, ये हमारे पास डिफरेंट साइज़ के होते हैं। तो डेफ़िनेटली डिफरेंट साइज़ के होंगे तो उसके लिए ड्राइंग भी बनेगी। अब ये जो ड्राइंग है ना, ये हमारे किसके अंदर आती है? इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर आती है। अब एग्ज़ाम्पल ये प्रीकास्ट पैनल एक ही साइज़ के हमने लगाने होते हैं ना, तो वो हमारा मटेरियल जो आएगा वो नॉन इंजीनियरिंग में आएगा। फिर हमने इसके अंदर यहाँ पे सिविल स्ट्रक्चर इसके अंदर डिफाइन करना होता है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चरल स्टील है ना, तो स्ट्रक्चरल स्टील का जो मटेरियल है ना, जिस तरह रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन आएगा, पीयूज इश्यू होंगे, आरएफक्यू होता है, फिर फैब्रिकेशन स्टार्ट हो जाती है, एनएमआर 601, 602 वो एक्टिविटीज़ में हम इसको डिफाइन करेंगे। सेम प्रीकास्ट का भी इस तरह करेंगे। मैकेनिकल का भी सेम, मैं 2 एटम ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल मैं ऐड कर लेता हूँ मैकेनिकल की कोई भी एटम हम ले सकते हैं एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं प्लम्बिंग का कोई ऐड कर लेता हूँ, ठीक है? यानी एग्ज़ाम्पल पंप्स ऐड कर लेता हूँ। पंप्स भी हमारे पास जो है इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर आता है, इसकी भी ड्राइंग होती है। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल मैं ऐड कर लेता हूँ एक मटेरियल एफआरपी मैन होल। एफआरपी मैन होल स्टॉर्म लाइन होता है, सेवर लाइन होता है, ठीक है? ये चीज़ें जो साथ-साथ है ये आप इंटरनेट पे साथ-साथ सर्च किए करें, साथ-साथ इमेज भी देखे करें, तो आपको पता लग जाएगा कि एफआरपी मैन होल क्या होता है। ये आप लोगों ने ये चीज़ें देखी होगी, लेकिन जब आप उसको इमेज में देखेंगे ना तो वो आपको खुद समझ आ जाएगी। ठीक है? मैकेनिकल के हमने 2 ऐड किए, 2 स्ट्रक्चरल के ऐड किए यानी सिविल के ऐड किए। एक और मैं मैकेनिकल के यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, कोई एचवैक रिलेटेड आइटम, क्योंकि एचवैक हमने आगे जो है वो यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है? या हम ऐड कर लेते हैं एएचयू उसको, ठीक है? एएचयू, एएचयू कहते हैं एयर हैंडलिंग यूनिट, ठीक है? ये हमारा एचवैक सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है। और इसके अलावा अगर एग्ज़ाम्पल मैं हमारे 2 फ्लोर है, आप एलिवेटर भी ऐड कर सकते हैं, वो भी एक आपका इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर आता है। और नेक्स्ट मैं एग्ज़ाम्पल यहाँ पे काफ़ी है 3। ओके, प्लम्बिंग का एग्ज़ाम्पल हमारे ना यहाँ पे प्लम्बिंग फिक्सचर होते हैं, वो हमारी नॉन इंजीनियरिंग के अंदर वो हम डिफ़ाइन करेंगे। जितना भी मटेरियल होता है मैं जस्ट आप लोगों को समझाता हूँ कि तरीके की आपने इसी तरह प्रोसेस करना है। अब इलेक्ट्रिकल की मैं कुछ यहाँ पे मटेरियल ऐड कर लेता हूँ। एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम्पल ट्रांसफ़ार्मर मेन है हमारे पास। डेफ़िनेटली ट्रांसफ़ार्मर लगना है एक प्रोजेक्ट के ऊपर। ओके, एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल का ट्रांसफ़ार्मर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ एग्ज़ाम्पल एलवी स्विच बोर्ड जो होते हैं। एलवी एक पैनल होता है, एक हमारे पास एलवी स्विच बोर्ड होता है। एक्टिविटीज़ जो है, मैं अगेन कह रहा हूँ एक्टिविटीज़ का आप लोगों ने व्यू क्यू से उठानी है, ड्राइंग से उठानी है और अपनी एक्सपीरियंस से उठानी है। अगर आपको पता होगा कि ट्रांसफ़ार्मर के अंदर कौन-सी एक्टिविटीज़ है, कौन-सा मटेरियल लगना है। अगर नहीं है इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको क्लियरली पता लग जाएगा, ठीक है? या किसी भी एआई वेबसाइट से भी चेक कर लें, क्लाउड एआई है आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, चैटजीपीटी है, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। आप उसकी वही एक्टिविटी जहाँ पे अंदर डायरेक्ट डिफाइन नहीं करेंगे, बट आपको एक आइडिया वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है? इस तरह भी आपने नहीं करना है, ट्रांसफ़ार्मर आपको कोई वो एक्टिविटीज़ जो है, आप चैटजीपीटी को दे दें और वो कुछ और एक्टिविटीज़ आपको दे दे। तो आपने सोच समझ के जो है डब्ल्यूबीएस को डिफ़ाइन करने होते हैं। जब आपका बेसलाइन एक दफ़ा अप्रूव हो जाता है, उसके बाद इसके अंदर आपने कोई चेंजेज़ नहीं करनी होती हैं। ठीक है? और यहाँ पे मैं एक और ऐड कर इलेक्ट्रिकल के अंदर हमारी जो है लाइटिंग फिक्सचर को मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है? लाइटिंग फिक्सचर, इसके अंदर हमारे जो है ना ईएमटी पाइप्स आ जाते हैं, लाइटिंग फिक्सचर ऐड कर लेते हैं, फिक्सचर के अंदर हमारे ईएमटी आ जाते हैं, पाइप्स आ जाते हैं, यूटिलिटी बॉक्सेस आ जाती है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती है।
और सॉरी यहाँ पे मैंने आईडी के अंदर ये चीज़ डिफ़ाइन की, यहाँ पे मैंने आईडी के अंदर इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और ये नेम के साथ कर लेता हूँ, ठीक है? सॉरी मैं इसको यहाँ से ना ये यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, अब यहाँ पे देखो इसकी चीज़ का आप लोगों ने ख़्याल रखना है, ठीक है? मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको कंट्रोल ज़ेड कर लेता हूँ और इसको मैं डिलीट करके ना दोबारा कर लेता हूँ, ठीक है? तो टाइम वेस्ट नहीं करना। इसको मैं दोबारा यहाँ से ऐड कर लेता हूँ एक और। अब यहाँ पे देखो ये इसके अंदर ऐड हो गया, इसके अंदर आपने ऐड नहीं करना, ठीक है? आपने इसको यहाँ से बाहर निकालना है। बस ये इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटीरियल है हमारे पास। ओके लाइटिंग फिक्सचर, ठीक है? स्पेलिंग की मिस्टेक यहाँ पे होगी, आप लोगों ने ध्यान से रखना है, मैं जल्दी-जल्दी कर रहा हूँ इस वजह से। और केबल ट्री भी इसके अंदर आ सकता है, केबल ट्री को आप अलग से भी डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है? केबल ट्री भी हमारे पास इंजीनियरिंग मटीरियल आता है। इस तरह एग्ज़ाम्पल और भी एक्टिविटीज़ मैं देका बता देता हूँ, जो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल के, वो आप अपने साथ नोट करें। अब अगर आपने प्रोजेक्ट के अंदर काम करना है, तो आपको एक्टिविटीज़ का पता होगा इतना, ठीक है? इलेक्ट्रिकल की एक्टिविटीज़ जो हमारे पास होते हैं, ट्रांसफ़ार्मर होता है, आरएमयू होता है, रिंग मेन यूनिट होता है, एलवी स्विच बोर्ड होता है, एलवी पैनल बोर्ड होता है। इस तरह हमारे पास लाइटिंग का पावर एंड पैनल होता है, एलवी पैनल होता है और डिस्कनेक्ट स्विचेज़ होते हैं, लाइटिंग फिक्सचर आ गया, लाइटिंग फिक्सचर आ गया, केबल ट्री आ गया, फायर डिटेक्शन आ गया, अलार्म सिस्टम आ गया। ये इलेक्ट्रिकल की एक्टिविटीज़ हमारे पास आ गया, ठीक है? कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास कौन-सी आएगी? कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास यहाँ से डेटा नेटवर्क सिस्टम आ गया, ठीक है? डेटा नेटवर्क जो इंटरनेट का सिस्टम होता है, ठीक है? यहाँ पे आ गया डेटा नेटवर्क एक और दूसरा हम इसके अंदर कोई ऐड कर लेते हैं। दूसरा हम ऐड करेंगे यहाँ से कोई हम सीसीटीवी की कोई चीज़ रिलेटेड ऐड कर लेते हैं। सीसीटीवी हमारे पास जो है नॉन इंजीनियरिंग है, तो इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं कंट्रोल पैनल को ऐड कर लेते हैं, ठीक है? लोकल कंट्रोल पैनल, ये भी हमारे पास जो है टेलीकॉम के अंदर आता है, यानी कम्युनिकेशन के अंदर आता है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ डिफाइन करी, जब मैं इसकी एक्टिविटीज़ यहाँ पे डिफाइन करूँगा ना, तो यही एक्टिविटीज़ जो है ना, वो मेरी इसकी एक्टिविटीज़ के साथ लिंक करेगी। यानी प्रोक्यूरमेंट की एक्टिविटीज़ मेरी कंस्ट्रक्शन की, यानी एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डेटा नेटवर्क सिस्टम है। अब इसके अंदर हमारा सीसीटीवी नेटवर्क भी आ जाए यानी एग्ज़ाम्पल हमारा सीसीटीवी नेटवर्क भी इसके अंदर आ गया, मटीरियल आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जब सीसीटीवी की हमारे पास मटीरियल, यहाँ पे मैं एक एक्टिविटी डिफाइन करूँगा, जब मैं एक्टिविटीज़ की तरफ जाऊँगा, डेटा नेटवर्क के अंदर डिलीवरी टू द कंस्ट्रक्शन साइट। जब मैं डिलीवरी टू कंस्ट्रक्शन साइट करूँगा ना, तो वहाँ पे मेरे पास एक एक्टिविटी होगी इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी की। तो वो मैं इसके साथ ही ऐसे लिंक करूँगा, ठीक है? यानी मेरा मटीरियल जो है, वो मेरी एक्टिविटी के साथ लिंक होगी। यानी जब मेरा मटीरियल आएगा, उसके बाद मेरी वो एक्टिविटी जो है होगी। तो होप आपको समझ आ गई होगी। अब ये हमारे क्या थी, हमारी इंजीनियरिंग के हमारे एक्टिविटीज़ थी। यहाँ पे मैं एक्टिविटीज़ के अंदर आता हूँ। अब जब आपका एक्सपीरियंस होता है ना, तो आप यहाँ पे एक्टिविटीज़ जब डिफ़ाइन करोगे ना, इसको रिफ्रेश करोगे ना, वहाँ पे एग्ज़ाम्पल मैंने एक्टिविटीज़ को जो है वो डिफ़ाइन किए। यहाँ पे डब्ल्यूबीएस मैंने इन्हें डिफ़ाइन कर दी। अब एग्ज़ाम्पल वहाँ पे अगर एग्ज़ाम्पल आपका एक्सपीरियंस है ना, आपका P6 के ऊपर ग्रिप है, तो आपको खुद ब खुद यहाँ पे पता लग जाता है कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की। ठीक है? तो आपको खुद ब खुद यहाँ पे डब्ल्यूबीएस से पता लग जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, एक दफ़ा फिर कर लेता हूँ और इसको मैं क्या कर लेता हूँ एक्सपेंड ऑल और यहाँ पे कोलैप्स ऑल कर लेता हूँ, दोबारा मैं एक्सपेंड ऑल कर लेता हूँ। ठीक है, अभी आई थिंक एक्टिविटीज़ हमने डिलीट नहीं की थी, डिलीट नहीं हुई हमारी। यस कर लेता हूँ मैं। ओके, अब यहाँ पे देखो ये एक्टिविटीज़ हमारी कितनी ज़बरदस्त डिफ़ाइन हो गई। सिविल का स्ट्रक्चरल स्टील है, प्रीकास्ट पैनल है, मैकेनिकल का पंप है, एफआरपी है, एएचयू है, इलेक्ट्रिकल का क्या है, ट्रांसफार्मर है, एलवी स्विच बोर्ड है, लाइटिंग है, डेटा नेटवर्क है, लोकल पैनल है। अब ये हमारी क्या है, इंजीनियरिंग मटीरियल है। अब इसकी एक्टिविटीज़ भी हम आगे डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन पहले हम डब्ल्यूबीएस को डिफ़ाइन करने दें, ठीक है? प्रोजेक्ट पे टाइम लगेगा हमारा, लेकिन इससे आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा इस प्रोजेक्ट के, बहुत चीज़ें सीखने को मिली। ओके, नेक्स्ट मैं करता हूँ अभी नॉन इंजीनियरिंग मटीरियल। यहाँ पे मैं दोबारा डब्ल्यूबीएस पे आता हूँ और यहाँ पे मैं पहले ना इसको क्लोज़ कर लेता हूँ, इंजीनियरिंग मटीरियल को यहाँ से क्लोज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे भी मेरे पास है सिविल स्ट्रक्चर, किसके अंदर मैं ऐड कर लेता हूँ 1,
इसका नाम जो है, अब नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल में हमारे पास क्या चीज़ है, डोर विंडोज़ आ गए, ठीक है, वुडन डोर्स या एल्यूमिनियम डोर विंडोज़ व्हाटएवर, वुडन डोर्स एंड विंडोज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब मटेरियल जितना भी हो, मैं 2-2 एक्टिविटीज़ के 2-2 मटेरियल को डिफ़ाइन कर रहा हूँ, बाकी आपने यहाँ इसके अंदर खुद करने हैं, ठीक है? फिर प्रोजेक्ट हमारा बहुत ज़्यादा लेंथी चला जाएगा। और एक और को मैं ऐड कर लेता हूँ, ये अब ये डोर विंडोज़ जो है इनके साइज़ होती है, तो साइज़ के लिए ड्राइंग की रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना, बट वो फिक्स होते हैं कि हम एग्ज़ाम्पल कितने हमने छोड़ने होते हैं, वो बस आपके ड्राइंग में जो है डिफ़ाइन होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है फर्नीचर आ गया। अब ये फर्नीचर भी एटम से मटेरियल है हमारा। अब ये नॉन मटी यानी वो भी हमारे पास नॉन इंजीनियरिंग, ठीक है, फर्नीचर आ गया। इस तरह एग्ज़ाम्पल आपका कोई टाइल वर्क आ गया, तो ये भी आपका जो है क्या है हमारे पास। अब ये जो छोटे-छोटे मटेरियल होते हैं ना, जिस तरह सीएमयू ब्लॉक्स आ गया, स्टील बार्स आ गए, ऊपर जो स्टील स्ट्रक्चर था ना, वो स्टील स्ट्रक्चर के लिए जो स्टील जो मैंने इंजीनियरिंग के लिए डिफ़ाइन किया था ना एक्टिविटीज़, वो स्टील स्ट्रक्चर का था, स्टील बार के लिए नहीं था। ये हमारी एमटीएस में होती है, ये हमारी एमपीएसआर में नहीं होती। अच्छा, एमपीएसआर और एमटीएस क्या चीज़ है? एमपीएसआर हमारे पास मटीरियल प्रोक्यूरमेंट स्टेटस रिपोर्ट होता है, ठीक है? मटीरियल एमपीएसआर मटीरियल प्रोक्यूरमेंट स्टेटस रिपोर्ट। एमपीएसआर जो होता है, जिसके अंदर हमारी मेजर एटम्स होते हैं, जिस तरह यहाँ पे इंजीनियरिंग मटीरियल, नॉन इंजीनियरिंग। अब ये एमपीएसआर में डिफाइन हुई होती है। जो हमारे पास एमटीएस होता है ना, मटीरियल टेक्निकल शीट होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास जो छोटे-छोटे एटम होते हैं, वो उसके अंदर हम प्रोसीड करते हैं। छोटे एटम को हम ना P6 के अंदर बहुत कम जो लोकल एटम होते हैं, डिफाइन नहीं करते। वो डिपेंड करते हैं आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। आप क्लाइंट से बैठे, पीएमसी से बैठे, आपको वो बता देगा कि आपने इस एटम को यहाँ पे डिफाइन करना है कि नहीं। प्रोक्यूरमेंट मैनेजर से बैठे, प्रोक्यूरमेंट इंजीनियर से बैठे, वो आपको खुद बता देगा, ठीक है? एमटीएस से एक एमपीएसआर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वुडन डोर हो गए, फर्नीचर हो गया, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइल वर्क है। अब जिस तरह एग्जांपल पेंटिंग का वर्क है, तो वो लोकल में आता है, तो उसको मटेरियल को जो है डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। वो हम इन्हीं किसी फिनिशिंग की एक्टिविटीज़ के साथ लिंक कर लेंगे। मैकेनिकल के हमारे पास एग्जांपल आ गया, इसके अंदर हमारे पास अब पाइप्स आ गए। पाइप आपकी एचडीपी पाइप भी आ सकते हैं, यूपीवीसी पाइप भी आ सकते हैं और सीपीवीसी पाइप भी आ सकते हैं। यहाँ पे सीपीवीसी में कर लेता हूँ, ठीक है? सीपीवीसी पाइप्स। अब एचडीपी पाइप क्या होते हैं, सीपीवीसी पाइप्स क्या होता है, इसको आप सर्च करेंगे साथ-साथ, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि इसके अंदर डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ये प्लस का निशान यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। सीपीवीसी पाइप आ गया हमारे पास। प्लम्बिंग फिक्सचर ऐड कर लेते हैं, ठीक है? हम प्लम्बिंग फिक्सचर। और यहाँ से मैं इस पी को थोड़ा-सा ना कैपिटल करूँ। अब यहाँ पे एक्चुअली ये मैं इसलिए डिफ़ाइन कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं पीएमएस शीट बनाऊँगा ना, तो यहाँ से मैं P6 से डायरेक्ट जो है डिफ़ाइन करूँगा एक्टिविटीज़ को। ओके, ये काफ़ी थे हमारे। इस तरह मैकेनिकल की एक्टिविटीज़ हमारे पास मैं बता देता हूँ कौन-सी होती है। एचडीपी पाइप होता है, सीपीवीसी पाइप होता है, यूपीवीसी पाइप होते हैं हमारे पास, कार्बन स्टील पाइप्स होते हैं हमारे पास, फायर वाटर सिस्टम होता है, प्लम्बिंग फिक्सचर आ गया हमारे पास, फायर हाइड्रेंट होता है, वाटर मीटर होता है, एग्ज़ॉस्ट फैन होता है, फिटिंग आ गए हमारे पास पाइप्स की। ये सारी चीज़ें हमारी क्या आती है, मैकेनिकल के अंदर आती है। पर मैकेनिकल के अंदर भी हमारे पास प्लम्बिंग का वल अलग होता है, HVAC का अलग होता है, ये सारे मैकेनिकल में आते हैं। अब ये नॉन इंजीनियरिंग के आइटम्स हैं। ओके, अब इलेक्ट्रिकल के क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिकल के अंदर एग्ज़ाम्पल हम कर लेते हैं वायरिंग डिवाइसेस। वायरिंग डिवाइसेस, ठीक है? नेक्स्ट एक ऐड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे कोई लाइटिंग आ गई हमारे पास, मीटर्स आ गए, मीटर्स को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है? ये मीटर्स को कर लेते हैं या हम केबल्स को ऐड कर लेते हैं, ठीक है? केबल्स में भी हमारे पास डिफरेंट होते हैं। केबल्स हमारे पास लो वोल्टेज केबल होता है, यानी लो वोल्टेज केबल होता है, हाई केबल होते हैं। वो डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के अंदर कौन-सी डिफ़ाइन हुई है, ठीक है? केबल एंड वायरिंग कर लेते हैं हम इसको। ओके। नेक्स्ट हमारे पास कम्युनिकेशन नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर हमारे पास क्या थे? फाइबर ऑप्टिक केबल हमारे पास आ गया या आ गए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट केबल। अब ये जितना एटम्स है ना, ये मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करता हूँ, ये एटम्स जो है
जब आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर लेंगे ना, आपको मटेरियल्स की एक्टिविटीज़ का खुद ही आइडिया हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ आईपी सीसीटीवी की मटेरियल ऐड कर लेता हूँ, ठीक है? क्या कहते हैं इसको? आईपी सीसीटीवी सिस्टम, सीसीटीवी सिस्टम। ओके, अब ये प्रोक्योरमेंट की एक्टिविटीज़ और भी बहुत है, बट यहाँ तक काफ़ी होप कि आपको समझ आ गई होगी इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ का और नॉन इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ का। यहाँ पे मैं एक्टिविटीज़ के अंदर आता हूँ और यहाँ से इसको एक दफ़ा ना रिफ्रेश कर लेता हूँ F5 प्रेस करके। तो यहाँ पे देखो हमारी एक्टिविटीज़ जो है ना डिफ़ाइन हो गई। यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको भी मैं क्लोज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एक्सपीरियंस है ना, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की है। यहाँ पे देखो प्लम्बिंग फिक्सचर को मैंने सीपीवीसी के अंदर ही डिफ़ाइन किया है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, यहाँ पे डब्ल्यूबीएस पे दोबारा आना है और यहाँ पे मेरा था इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर था ना, यहाँ पे मैं इसको मैं एक्सपेंड आल कर लेता हूँ, ठीक है? सबको मैं ओपन कर लेता हूँ। प्रोक्योरमेंट को देखो, इंजीनियरिंग मटेरियल था, नॉन इंजीनियरिंग के अंदर हमने डिफाइन किया ना, तो यहाँ पे देखो ये पीवीसी है। एक मिनट मैं इसको यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। मैकेनिकल के अंदर सीपीवीसी, फिर सीपीवीसी के अंदर हमारा प्लम्बिंग फिक्सचर है, तो मैं इसको ना यहाँ से आउट कर लेता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे देखो और तो नहीं है, यहाँ पे देखो, ये देखो इसके बराबर आ गए। अब मैं आता हूँ यहाँ पे F5 प्रेस कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो ये भी रेड हो जाएगा, प्लम्बिंग फिक्सचर जो ब्लू है ना ये रेड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो ये रेड हो गया, इसके बराबर आ गया। अब ये थे हमारे क्या प्रोक्योरमेंट के। यहाँ पे एग्जांपल मैं इसको एक्सपेंड आल कर लेता हूँ और यहाँ पे अभी देख लो आप, ठीक है? यहाँ पे देखो हमारी एक्टिविटीज़ जो है वो यानी मटेरियल के डिफाइन हो गए। अब इसके अंदर एक्टिविटीज़ आगे हम डिफाइन करेंगे। अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन की फर्दर डब्ल्यूबीएस को ऐड करेंगे, ठीक है? बिल्डिंग 1 का जैसे ही हमारा हो गया ना, वही सारी चीज़ें हम यहाँ से कॉपी करेंगे कंस्ट्रक्शन की ना, वो बिल्डिंग 2 के अंदर डिफाइन करेंगे। आपके पास जितनी भी बिल्डिंग्स होते हैं ना, एक्टिविटीज़ जो है वो सेम होती है। हाँ, अगर इन केस आपकी एक बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट फ्लोर है, यानी एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग 1 के अंदर हमारे पास 4 फ्लोर है, यानी 4 फ्लोर है और बिल्डिंग 2 के अंदर 2 है। फिर इस सिचुएशन में आपने ख़्याल करना है। दूसरा अगर एग्ज़ाम्पल एक्टिविटीज़ मोस्टली जब भी हम करते हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है, बट वो आपने जो है चेक करना है वहाँ पे, ड्राइंग के अंदर चेक करना है, साइट के ऊपर चेक करना है। ड्राइंग से ही आपको पता लग जाता है, एलिवेशन से भी आपको पता लग जाता है कि मेरे बिल्डिंग के अंदर कितने फ्लोर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल जो आर्किटेक्चर वर्क के अंदर एक्टिविटीज़ आप डिफाइन करोगे ना ग्राउंड फ्लोर पे, वो फर्स्ट फ्लोर के अंदर मोस्टली तो सेम होती है, लेकिन आप साथ-साथ चेक करते रहेंगे। कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के अंदर नहीं आई है। फिर आप उस हिसाब से इसको डिफाइन करेंगे। सेम रूफ फ्लोर के अंदर भी आप चेक करेंगे। यानी एग्ज़ाम्पल हो सकता है कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हो जो ग्राउंड फ्लोर पे हो और फर्स्ट फ्लोर पे ना हो। ये ड्राइंग से आपको पता लगेगी। सेम इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की भी है। अब एग्ज़ाम्पल हमारे पास, मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ एक एलिवेटर की। अब एक बिल्डिंग है हमारे पास, उसकी जो है 4 फ्लोर है। बिल्डिंग 1 हमारे पास जो है वो 4 फ्लोर है और बिल्डिंग 2 जो है हमारे पास ओनली ग्राउंड फ्लोर है और उसके अंदर हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है और रूफ फ्लोर है, यानी एक ही फ्लोर है। तो एलिवेटर आ गया। तो एलिवेटर आप फिर यहाँ पे डिफाइन करोगे मैकेनिकल के अंदर, लेकिन आप बिल्डिंग 2 के अंदर उसको बिल्कुल रिमूव करोगे, डिलीट कर लोगे उस एक्टिविटी को, ठीक है? बाकी हम इसके अंदर कॉपी पेस्ट करेंगे बिल्डिंग 2 के अंदर। बिल्डिंग 2 के अंदर हम इतनी चीज़ें डिफाइन नहीं करेंगे। जस्ट मैं आपको जो है चीज़ें समझाता हूँ कि आपने इस तरह इसको काम करेंगे। फिर आपके पास 10 बिल्डिंग भी हो, 50 बिल्डिंग भी हो ना, आप एक के ऊपर काम करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे, साइट वर्क हमारा हो गया, स्टॉर्म वर्क आ गया हमारे पास, सीवर लाइन आ गया, इरिगेशन नेटवर्क। इसका तो इशू नहीं है, इसकी जो सिंपल एक्टिविटीज़ यहाँ इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे। मैं दोबारा डब्ल्यूबीएस से आता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कोलैप्स 2 कर लेता हूँ या कोलैप्स ऑल कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ कंस्ट्रक्शन को, सिर्फ बिल्डिंग 1 को। सिविल के अंदर क्या चीज़ है, सब स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर है और सुपर स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास फिर फ्लोर है। अच्छा, यहाँ पे अभी आपने ख्याल रखना है थोड़ा-सा। आप एक्टिविटीज़ को ना, अब ये जो इतनी भी हम इसके अंदर ऐड करते जाएँगे, मेरा ये जो लेवल है ना, ये कोलैप्स 2 वाला, ये आगे-आगे जाता जाएगा। लेवल 6 है ना, मैं मज़ीद ऐड करूँगा तो ये जाएगा ऊपर-ऊपर। मज़ीद यानी लेवल 7, 8, 9, 10, 11 तक जाएगा। ठीक है? तो आपने ख़्याल रखना है, ज़्यादा भी आप लेवल 20 पे ऐसा ना हो कि आप इसके अंदर इतनी ऐड करो कि लेवल 20 तक ही पहुँच जाओ। तो लेवल 10 20 तक भी आपने नहीं पहुँचना। ओके, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ सिविल को।
सिविल के अंदर हमारे पास जो है सुपर स्ट्रक्चर है। सब स्ट्रक्चर के अंदर तो मैंने डिफाइन किए, बस ये काफ़ी है सब स्ट्रक्चर के अंदर। अब हम आते हैं सुपर स्ट्रक्चर के अंदर, ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर के अंदर जो हमारे पास एक्टिविटीज़ है हम उसके अंदर इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब ग्राउंड फ्लोर के अंदर एग्जांपल हमारे पास आ गया, सबसे पहले ये नहीं हमारी हो गई, फाउंडेशन से हम आ गए। उसके बाद हमारे क्या हो गया, हमारे वॉल आ गया। वॉल आपका सीएमयू की भी हो सकता है, अगर बेसमेंट है तो वहाँ कंक्रीट वॉल आ गया, यानी हमारा जो रिटेनिंग वॉल होता है वो होता है बेसमेंट के अंदर। अगर ग्राउंड फ्लोर है सीएमयू वॉल भी आ सकते हैं, ब्रिक वॉल भी आ सकता है, उससे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको एक्टिविटीज़ को जो है ऐड कर लेता हूँ, यानी डब्ल्यूबीएस को मैं ऐड कर लेता हूँ। इसको मैं नाम देता हूँ डब्ल्यूबीएस को कास्ट इन, यहाँ पे आता हूँ कास्ट इन सीटू कंक्रीट। अब यहाँ पे कास्ट इन सीटू कंक्रीट मैंने क्यों डिफाइन किया, मैंने इसलिए डिफाइन किया कि मेरा जितना भी कंक्रीट वर्क होगा ना, वो फाउंडेशन होगी, वो सीएमयू वॉल होगी, वो मैं इसके अंदर जो है ये वो वॉल होगा, वो स्टेयर होगी, वो मैं इसी के अंदर जो है डिफाइन करूँगा, ठीक है। इसी के अंदर मैंने उसकी एक्टिविटीज़ को ऐड करना है। अब ये जो चीज़ें मैं डिफाइन कर रहा हूँ ना, ये साइप 331 हमें डिफाइन करते हैं कि आपने डब्ल्यूबीएस को एक्टिविटीज़ को यूनिक नेम देना है, ठीक है। तो आपने इस तरह भी नहीं करना कि कंक्रीट दे दिया, कंक्रीट फर्स्ट फ्लोर का है, ग्राउंड फ्लोर का है, तो आपने इस तरह भी नहीं करना, ठीक है। एक इसका एक जो है प्रॉपर प्रोसीजर है, ठीक है। अब सुपर स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास ये आ गया कंक्रीट। अब फर्स्ट फ्लोर पे क्या आ गया हमारे पास, यानी एग्जांपल फर्स्ट फ्लोर क्या होता है हमारे पास, हमारा क्या होता है, स्लैब आ गया, ठीक है। यानी इसको मैं दे देता हूँ कंपोजिट स्लैब, ठीक है। यहाँ पे सॉरी सेल है, स्लैब आ गया हमारा, ठीक है। अब इसके अंदर हमारी क्या चीज़ें आ गई, हमारे पास फोम वर्क आ गया इसका स्लैब का, उसका स्टील आ गया, और इसका कंक्रीट पोरिंग आ गई स्लैब की, ठीक है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ आ गई। रूफ फ्लोर के अंदर अब डेफिनेटली ये क्या फर्स्ट फ्लोर का था, फर्स्ट फ्लोर के अंदर फिर हमारी स्क्रीडिंग आ गई, यानी एग्जांपल हमारा स्लैब जब हो जाता है ना, तो उसके ऊपर जब फिनिशिंग काम होते हैं ना, उससे पहले यानी एग्जांपल टाइल मार्बल जब आप लगाएंगे ना, उससे पहले हमारा क्या होता है, हमारा स्क्रीड कंक्रीट होता है। तो स्क्रीड कंक्रीट एक्टिविटी किस चीज़ की है, हमारी आर्किटेक्चर वर्क की है, तो वो हमने आर्किटेक्चर वर्क के अंदर डिफाइन करना है। फिर हम क्या करेंगे, हम इसकी जो कंक्रीट होगी ना फर्स्ट फ्लोर की, वो उस एक्टिविटी को लिंक करेंगे आर्किटेक्चर वर्क के साथ, ठीक है। आगे आपको समझ आ जाएगी जब हम करेंगे। रूफ फ्लोर को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। रूफ फ्लोर के अंदर भी हमारे पास जो है कंपोजिट स्लैब भी आएगा, स्लैब भी होता है इंस्टॉलेशन ऑफ, हमारे पास एग्जांपल स्टील आ गए हमारे पास, यानी एग्जांपल आपके पास स्टील भी, वेल्ड मेश भी हो सकता है, स्टील डेक भी हो सकता है, फॉर्म वर्क भी हो सकता है, इसके अंदर भी मैं क्या कर लेता हूँ कंपोजिट स्लैब, ठीक है। नीचे वाला जो था ऊपर जो हमने डिफाइन किया वो हमारा फर्स्ट फ्लोर के अंदर था, ये हमारा रूफ फ्लोर के अंदर है। अब आर्किटेक्चर वर्क के अंदर क्या आता है हमारे पास, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो फर्स्ट फ्लोर के है ना, इसको ही कॉपी करो, रूफ फ्लोर के अंदर पेस्ट करो। अगर आपके पास डब्ल्यूबीएस ज़्यादा है ना, यानी एग्जांपल डिफरेंट चीज़ है आपकी रूफ फ्लोर के अंदर, ये आगे मैं दिखाता हूँ आपको आर्किटेक्चर वर्क के अंदर। ग्राउंड फ्लोर के अंदर आर्किटेक्चर वर्क के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आ गई, सबसे पहले एग्जांपल क्या होता है हमारे पास, मेसनरी वर्क होता है। यहाँ पे मेसनरी आपका कौन कौन सी चीज़ आ गई आपकी मेसनरी के अंदर, हमारा सीएमयू आ गया, ब्रिक वर्क आ गया, और प्लास्टर वर्क, ये हमारा सीएमयू के अंदर यानी मेसनरी वर्क के अंदर आता है। फिर मैं एक और डब्ल्यूबीएस ऐड करता हूँ यहाँ से, और इसको मैं आउट कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको मैं नाम देता हूँ फिनिशिंग वर्क, फिनिशिंग वर्क, ठीक है। नेक्स्ट, अब फिनिशिंग में भी हमारे पास जो है फ्लोर फिनिश आ गया, वॉल फिनिश आ गया, सीलिंग फिनिश आ गया। अब उसके अंदर आप इस तरह कर सकते हैं कि एग्जांपल फिनिशिंग वर्क को अलग डिफाइन करोगे, वॉल फिनिशेस को अलग कर सकते हो, और सीलिंग को अलग कर सकते हो, पेंटिंग को अलग कर सकते हो, बेस को अलग कर सकते हो, लेकिन एक के अंदर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम भी इसी के अंदर करेंगे, एक ही के अंदर करेंगे, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है इसके अंदर में एक और आर्किटेक्चर, अब ये सारे आर्किटेक्चर के अंदर हमारा मेसनरी फिनिशिंग वर्क आ गया,
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या चीज़ आ गई, हमारा डोर एंड विंडोज़ आ गए। डोर्स एंड विंडोज़, ठीक है। मैं इसको यहाँ से स्पेस दे देता हूँ और होप यहाँ से बोर आप नहीं होंगे। बोर नहीं होना, और ये चीज़ जो है ये बहुत ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है प्लानिंग, इसको चीज़ें जो है सीखने में टाइम लगता है। ओके, डोर्स एंड विंडोज़ के बाद हमारे पास क्या चीज़ है? अब डोर एंड विंडोज़ के अंदर आप एक्टिविटीज़ भी अलग-अलग भी कर सकते हो। यानी डोर्स के अलग डिफ़ाइन करो, विंडोज़ के अलग डिफ़ाइन करो। एक साथ भी कर सकते हो, इंस्टॉलेशन ऑफ डोर करो, इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज़ करो। लेकिन डोर एंड विंडोज़ के अंदर भी जो है टाइप्स होती है। यानी एक बिल्डिंग के अंदर एग्ज़ाम्पल आपके वुडन डोर अलग है, एल्यूमीनियम डोर अलग है, होलो मेटल डोर अलग है। फिर आप उसके अंदर जो है एक्टिविटीज़ भी बेस पे डिफ़ाइन कर सकते हो, और डोर की एक्टिविटीज़ को अलग करो, विंडोज़ की एक्टिविटीज़ को अलग करो। इस तरह भी आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है फर्नीचर वर्क आ गया। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ यहाँ से, इसको आउट कर लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ फर्नीचर वर्क। जो पेंट है, जिप्सम बोर्ड है, सीएमयू वॉल है ना, सीएमयू हमारा मिस्त्री के अंदर आ गया। जो पेंट वगैरह हो गया ना, वो हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे। ये फिनिशिंग वर्क यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है, कि हम किस तरह एक्टिविटीज़ को जो है लिंक करेंगे। लिंकेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, ठीक है। आपने ये फ्लोट जो होता है ना, जो यहाँ पे हमारा फ्लोट है ना, ये जो फ्लोट है, ये आपको यहाँ से खुद ही सारी लिंकेज पे होता है। आप रिवीजन में जाएँगे ना, जब आपका रिवाइज़ शेड्यूल होता है या रिकवरी होता है, तो आपकी वो किस बेस पे होती है। जब आप रिवीजन पे जाएँगे ना, तो आपने ये जो आपकी लिंकेज है ना, आपने उसको चेंज करना होता है, ठीक है। वो मैं आपको कॉन्सेप्ट दूँगा कि आपने किस तरह रिवीजन के अंदर किस तरह काम करना है। ओके, फर्नीचर आ गए हमारे पास, और होप यहाँ तक आई थिंक काफ़ी है हमारी फिनिशिंग की एक्टिविटीज़। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं अब ये एक्टिविटीज़ डेफ़िनेटली मेरी क्या है, ग्राउंड फ्लोर पे है, तो ये मैं फर्स्ट फ्लोर पे भी यही आएगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मेसनरी को यहाँ से फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके लास्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो शिफ्ट है मेरा ना, आपने शिफ्ट प्रेस करके माउस को क्लिक करना है, ठीक है। माउस के ये फर्नीचर पे क्लिक करे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। कॉपी करो यहाँ से और फर्स्ट फ्लोर के पे सेलेक्ट करो, यहाँ से पेस्ट कर लो आप, ओके करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारी यहाँ पे जो है आर्किटेक्चर वो ग्राउंड फ्लोर पे भी डिफाइन हो गया, और फर्स्ट फ्लोर के अंदर भी जो है डिफाइन हो गया। और यहाँ यही चीज़ जो है हमारी रूफ फ्लोर पे भी आ सकती है। लेकिन अब यहाँ पे देखो कि रूफ फ्लोर के अंदर जो है हमारा फर्नीचर नहीं होता। तो रूफ फ्लोर के अंदर क्या होता है हमारा? वाटर प्रूफिंग का काम होता है। अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मैं मज़ीद जो है या तो डब्ल्यूबीएस में ऐड कर लूँगा, या रूफ फ्लोर के अंदर मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे एक्टिविटीज़ डायरेक्ट ऐड कर लूँगा। लेकिन बाद में मुझसे भूल ना जाए रूफ फ्लोर के अंदर, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसके अंदर एक डब्ल्यूबीएस ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पे वाटर प्रूफिंग की जितनी एक्टिविटीज़ होते हैं ना, इस कंप्लीट को कहते हैं बिल्ट अप रूफ सिस्टम, ठीक है, बिल्ट अप रूफिंग सिस्टम। इसके सीक्वेंस में आपको बताऊंगा एक्टिविटीज़ के, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जो हमारे बिल्ट अप रूफ सिस्टम होता है ना, इसके अंदर एक्टिविटीज़ कौन सी होती है। सबसे पहले हमारा लाइट वेट कंक्रीट हो जाता है, यानी जो हमारा फोम कंक्रीट हो जाता है, जो हम स्लोप को मेंटेन करने के लिए करते हैं। उसके बाद हमारा वेपर कंट्रोल लेयर होता है, फिर थर्मल इंसुलेशन होता है, फिर पीवीसी मेम्ब्रेन होता है, फिर फ्लशिंग मेटल होता है हमारे पास। उसके बाद हमारा टाइल वर्क होता है या मार्बल होता है। ये एक्टिविटीज़ है इसकी, आगे इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब रूफ फ्लोर के अंदर हमारी डोर विंडोज तो नहीं होती, फर्नीचर तो नहीं होता। हाँ, पेंटिंग आ सकते हैं हमारा, फिर वो आप फिनिशिंग वर्क यहाँ पे एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो, ठीक है, बट मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। मैकेनिकल वर्क की तरफ आते हैं। अब ग्राउंड फ्लोर के अंदर जो काम होगा ना, वो हमारा जो है फर्स्ट फ्लोर के अंदर भी होगा। ग्राउंड फ्लोर के अंदर जो है काम होगा, वो फर्स्ट फ्लोर के अंदर भी होगा, और रूफ फ्लोर के अंदर भी होता है। ग्राउंड फ्लोर पे मैं आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास जो है प्लम्बिंग का वर्क मैं ऐड कर लेता हूँ। और नेक्स्ट ये जो है हमारे पास दूसरा मेरा है एचवैक्स सिस्टम। अब ये जो जो एक्टिविटीज़ मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ना, ये इम्पोर्टेंट जो हर बिल्डिंग में होती है, एचवैक्स सिस्टम।
ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं इसको आउट कर लेता हूँ और मैं एक और फायर प्रोटेक्शन एलिवेटर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? इसके अंदर यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, बल्कि बस ये 2 काफ़ी है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है? इसको मैं ज़रूरत नहीं है, 2 ही काफ़ी है, जस्ट आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा-सा कैपिटल कर लेता हूँ, ठीक है? प्लम्बिंग वर्क को। जो एएचयूज़ है ना, वो हम जो ऊपर हमने प्रोक्योरमेंट के एएचयू डिफाइन किए ना, वो हम एचवीएक्स सिस्टम की जो एक्टिविटीज़ है ना, उसके अंदर जो है, वो डिफाइन करेंगे, ठीक है? ओके, अब जो मेरा फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर के अंदर जो वर्क है ना, वो हमारा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इन दोनों को कॉपी करके यहाँ से फर्स्ट फ्लोर के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है? बट ये चीज़ें आपने साइट के ऊपर देखनी है कि आपकी साइट के ऊपर क्या वाक़ई वो फर्स्ट फ्लोर के अंदर है कि नहीं है। यहाँ पे देखो फर्स्ट फ्लोर के अंदर भी जो डिफाइन हो गया, ठीक है? अब रूफ फ्लोर पे क्या होता है, रूफ फ्लोर पे भी मोस्टली हमारा प्लम्बिंग वर्क तो डेफ़िनेटली होता है। तो मैं यहाँ पे रूफ फ्लोर को भी इसके अंदर डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है? ओके, तो होप आई थिंक यहाँ तक काफ़ी था ये क्लास हमारी, और आगे हम इलेक्ट्रिकल को डिफाइन करेंगे। उसके बाद जो है हम बिल्डिंग टूर की तरफ जाएँगे और हम एक्टिविटीज़ की तरफ जाएँगे।